और इस बार मैं आप लोगों को एक आश्वासन जरूर देना चाहूंगा, पूरे पूरे देश के लगभग लगभग 98 साढ़े 98 लाख एनपीएस कर्मचारियों को, कि 8वें पे कमीशन के आयोग की रिपोर्ट के साथ ओल्ड पेंशन स्कीम का 99% सपना पूरा हो जाएगा। ये मुझे भरोसा है, इस पर हम काम कर रहे हैं। धरातल पर ओल्ड पेंशन स्कीम का मतलब है कि कर्मचारी को रिटायरमेंट के समय उसका वाला हिस्सा ब्याज सहित जीपीएफ की तरह वापस मिल जाए, ताकि वो 4 पैसे घर लेकर के जाए बुढ़ापे में। और 50% पेंशन कम से कम 20 साल की नौकरी पर। तो वो दोनों ही मंतव्य पूरे नहीं हो रहे, ना तो उसके पास पैसा मिल रहा है, ना 50% पेंशन मिल रही है। ये एक पॉलिटिकल ओपीएस है, ये रियल ओपीएस नहीं है। रियल ओपीएस तब होगी जब 20 साल की नौकरी पर 50% पेंशन प्लस कर्मचारी वाला पूरा का पूरा हिस्सा वापिस, जैसे महाराष्ट्र में शुरुआत हुई है। 50% पेंशन का वादा 20 साल की नौकरी पर, और अगर कर्मचारी का अंशदान और वापस कर दे महाराष्ट्र सरकार, तो वो रियल ओपीएस हो जाएगी। मैं इसीलिए कहता हूं कि पॉलिटिकल ओपीएस का रियल ओपीएस के साथ कोई कनेक्शन नहीं है। रियल ओपीएस का कनेक्शन अगर होगा तो वो सेंट्रल गवर्नमेंट के पिटारे से ही निकलेगा, सही लड़ाई से निकलेगा, सही स्ट्रेटजी से निकलेगा और सही डिमांड से निकलेगा। मेरा तो यही मानना है, हम इस पर काम कर रहे हैं। और जो एनसीजेसीएम के माध्यम से हम लोगों ने कई रिप्रेजेंटेशन दिए थे, और वो ये थे कि जिसने 1 जनवरी 2004 से पहले अप्लाई कर दिया, अनुकंपा के मामले में अप्लाई कर दिया, लेटर लिख दिया, एप्लीकेशन दे दिया, उसको ओल्ड पेंशन स्कीम में शामिल कर सकती है सरकार। ये चल रहा है, ये मुझे भरोसा है कि इसको मान लिया जाएगा और सभी के लिए जनरल आदेश जारी हो जाएंगे। जब तक आदमी रहेगा कोई ना कोई मुद्दा बना ही रहेगा, दूसरे मुद्दे पे सरक जाएंगे। क्या हुआ ओपीएस का, है ना? बड़े बड़े यूपीएस के पोस्टर लगाए लोगों ने, बहुत बड़े बड़े पोस्टर लगाए लोगों ने, और यूपीएस के नाम पर वोट भी मांगे और मिले भी, और जीत के भी गए लोग। ये तो पब्लिक है, अपना पब्लिक का परसेप्शन। छत्तीसगढ़ में न्यू अपॉइंटमेंट वालों के लिए भी बंद हो गया ओपीएस। अच्छा, बंद हो गया ओपीएस। छत्तीसगढ़ की एक खास बात बता देता हूं मयंक शर्मा जी। छत्तीसगढ़ में सबसे पहले ओल्ड पेंशन स्कीम को बहाल किया गया। अब देखिए, छत्तीसगढ़ की सरकार ने बहुत बढ़िया खेल दिया। हमारे लोग समझते हैं कि छत्तीसगढ़ में ओल्ड पेंशन स्कीम बहाल हो गई। धरातल पर सच्चाई क्या है मैं आपको बताता हूं। छत्तीसगढ़ में तकरीबन 1,80,000 वो टीचर्स हैं जिनको 10-15 साल की नौकरी के बाद रेगुलर किया गया। 10 से 15 साल की नौकरी के बाद रेगुलर किया गया। रेगुलर करने के बाद वो एनपीएस में आ गए। अब उनकी नौकरी जब उनको रेगुलर किया गया तो महज 15 से 20 साल की बची, किसी किसी की तो 15 साल से भी कम बची। अब छत्तीसगढ़ ने कहा हम इन सबके लिए ओल्ड पेंशन स्कीम को बहाल करते हैं। अब देखिए, ओल्ड पेंशन स्कीम का मतलब क्या है छत्तीसगढ़ में। छत्तीसगढ़ में मतलब ये है कि ओल्ड पेंशन स्कीम का मतलब ये है 33 साल की रेगुलर सेवा के बाद 50% पेंशन। 33 साल तो 33 साल तो किसी को हो ही नहीं रहे। लोगों को बड़ी मुश्किल से 15 से 20 साल हो रहा है। अब देखिए, 15 साल वाले को कितना मिलेगा? 15 साल वाले को 25% से भी कम बनी पेंशन। तो इसका मतलब क्या हुआ कि उसको जब वो रिटायर होगा तो उसको 25% से भी कम पेंशन देनी पड़ेगी सरकार को। कहने के लिए तो ढोल पीट दिया कि ओपीएस देंगे, लेकिन उसको पेंशन मिलेगी 25% से भी कम, 22 से 25%। और उसके एवज में भी क्या करेंगे वो, कि जो एनपीएस में पैसा कटा था उसका जब 60% कर्मचारी को मिलेगा रिटायरमेंट पर, तो वो भी पैसा छत्तीसगढ़ की सरकार ले लेगी आपसे। क्यों? क्योंकि उसे अपना पैसा वापस लेना है, वो तो उसे मिलेगा नहीं। यानी आपके पास कुछ नहीं बचा। अब 22-24% पेंशन बची, पैसा बचा नहीं। अब देखिए, जो पैसा 40% एन्युटी से उसको मिलेगा, 40%, क्योंकि वो एन्युटी से भी कुछ पैसा मिलेगा ही मिलेगा उसको, क्योंकि वो तो मार्केट में चला गया। 40% एन्युटी से जो पैसा मिलेगा, एक वो उसको पेंशन मिलेगी, और एक उसे ओपीएस की जो 20-22-25% मिले वो पेंशन मिलेगी। तो देखने में वो ओल्ड पेंशन स्कीम है, लेकिन धरातल पर वो ओल्ड पेंशन स्कीम नहीं है। अंडमान के साथियों को मैं जरूर कहूंगा कि अंडमान के साथी बहुत मेहनत कर रहे हैं और लगातार
अंडमान और कार निकोबार में भी उन्होंने सिग्नेचर कैंपेन चलाया है। निकोबारीज ट्राइबल कम्युनिटी भी हमारे सिग्नेचर कैंपेन में आई है। अनिवार्य टेट के खिलाफ माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को ज्ञापन भेज रहे हैं। उनका संभवतः वो सिग्नेचर कैंपेन पूरा हो गया है और बहुत जल्दी हम उस सिग्नेचर कैंपेन को, उस सिग्नेचर जो हमारा है उसको माननीय प्रधानमंत्री जी तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। उसकी एक डेट रखेंगे और सबको इन्फॉर्म भी करेंगे और उसको हम माननीय पीएमओ तक पहुंचाएंगे और गुजारिश करेंगे माननीय प्रधानमंत्री जी भारत की सरकार से कि सभी शिक्षकों को 2009 से पहले, और एक खास बात मैं आपको बताऊं वो बार बार छूट जाती है कि देखिए जम्मू कश्मीर का अपना अलग संविधान था 2014 तक, बल्कि 2019 तक, और जम्मू कश्मीर में आरटीई खुद 2019 में आया, 2019 में। और सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले की वजह से 2019 से पहले वाले टीचर्स भी, जबकि उनके यहाँ तो आरटीई भी नहीं था, वो इससे प्रभावित हो गए। तो माननीय न्यायमूर्ति सुप्रीम कोर्ट, उनसे भी हम गुजारिश करेंगे कि ये कैसा डिसीजन है। उनका तो संविधान ही अलग था, उनके